महाकुंभ की वायरल होने वाली मोनालिसा की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि मोनालिसा एक बंजारे परिवार की है और वह महाकुंभ में यानी महाकुंभ में मेला में एक जो रुद्राक्ष होता है उसे बेचने के लिए अपनी भविष्य में यानी 2 पैसे कमाने के लिए महाकुंभ में आई थी। क्या होता है कि सोशल मीडिया का कहते हैं ना जमाना है, तो किसी को तो बर्बाद कर देता है, किसी को बना भी देता है। ऐसे मोनालिसा एक बंजारा परिवार की थी और वह मध्य प्रदेश से यानी एमपी से आई थी कि महाकुंभ में हम भी 4 पैसे कमाकर अपने घर आएंगे, जिससे हमारी रोजी रोटी चलेगी। ये 50 लोग परिवार का बंजारों का परिवार महाकुंभ में आया था, जो कि उत्तर प्रदेश प्रयागराज में इस वक्त जो महाकुंभ 144 साल बाद लगा है। दोस्तों, मोनालिसा लगभग 70 से 80 हजार रुपए उसके परिवार वालों ने लोन पे उठाया था और वहां से लेकर उन्होंने ये सोचा था कि हम जा रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ में, जो 144 साल बाद आया है, हमारी भी रोजी रोटी होगी, हम भी कुछ कमा के आ जाएंगे। ये 40 दिन का महाकुंभ मेला, इसमें कितने करोड़ की दुकानें हैं, कितने करोड़ लोग आ रहे हैं, लगभग ये चर्चाओं में तो बना ही है। यानी साधु संत चर्चाओं में बने हैं, प्रयागराज चर्चाओं में बना है, वही कई यूट्यूबर दुकानों को चर्चाओं में ले रखे हैं कि आखिर यहाँ से इतने की दुकानें लगाई जाती हैं, इतना दुकान वाले लेते हैं, इतने की दुकान बनाई जाती है। योगी सरकार यानी पैसों के लिए महाकुंभ को भी धंधा बना लिया है। लेकिन जो ये लड़की की तस्वीर है मोनालिसा की, ये भी रुद्राक्ष बेचने के लिए उस महाकुंभ में आई थी। महाकुंभ में ऐसा होता है कि एक कोई यूट्यूबर आते हैं और वो मोनालिसा की एक वीडियो बनाते हैं और बनाने के बाद उसे यूट्यूब पे वायरल कर देते हैं, क्योंकि मोनालिसा की जो आंखें हैं वो खूबसूरत है। उन खूबसूरत आंखों को लेकर मोनालिसा रातों रात यानी वायरल हो जाती है। जितने भी यूट्यूबर, क्योंकि यूट्यूबर कोई होता है, एक पत्रकार होता है, लेकिन बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं जो साधु संतों का मजाक बनाते हैं। कोई यानी साधु संतों का मजाक बना लेता है, उनसे इतने गंदे गंदे सवाल उस महाकुंभ में किया है। इस पर यानी एक्शन होना चाहिए सरकार से, योगी सरकार को इस पर एक्शन करना चाहिए, क्योंकि ऐसे भद्दे सवाल साधु संतों से पूछा जाता है। बात करें वहां एक साधु संत को जो कांटे पे लेटे हुए अपनी तपस्या कर रहे थे, उनको एक सोशल एक्टिविटी यानी एक महिला आती है और उन्हें कहती है आप ढोंगी हो, तो उस महिला से ये सवाल करनी चाहिए, चलो बाबा ढोंगी हैं, लेकिन वहां पे जितने भी रहे, जिस तरीके से वो नग्न होके उस कांटे पे लेटे थे, चाहे उनका यानी परिवार उनको प्रैक्टिस हो या साधु संत है, कुछ भी है, क्योंकि इस 144 साल महाकुंभ में कहते हैं ना भगवान भी भेष बदल कर स्नान करने आते हैं। हम अपने शास्त्र को मानते हैं, पुराणों को मानते हैं, लिखी हुई बातों को मानते हैं। इतनी बड़े महाकुंभ में कहते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, महापुराणों में भी लिखा होता है, वेदों में लिखा होता है कि देव भी इसमें वेश बदलकर स्नान करने आएंगे। वो साधु महात्मा कांटे पे लेटकर वो मांगने तो नहीं जाते हैं किसी के घर, वो अपना लेटे हैं, जिसको अच्छा लगता है वो उन्हें 10 रुपया चढ़ा देता है, जिसे नहीं अच्छा लगे वो ना चढ़ाए, वो किसी से मांग तो नहीं रहे हैं। रोड पे खड़े होकर जितनी कहते हैं कि कितनी महिलाएं रोड पे खड़ी होकर हर जगह गाड़ी ठोक कर 10 रुपए दे दो 10 रुपए दे दो मांगती हैं, लेकिन वो तो आराम से कांटे पे लेटे हुए हैं। अगर उन्हें कोई चढ़ा रहा है तो अपनी मर्जी से चढ़ा रहा है, अपनी श्रद्धा से चढ़ा रहा है, तो उस महिला में भी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे साधु संतों का मजाक बना रही है, वो हमारे धर्म को खिलवाड़ बना रही है। क्योंकि भगवान कहते हैं किसी भी रूप में आ सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, कोई पहचान भी नहीं सकता है कि भगवान आखिर है कौन। जिस मन से रखोगे भगवान आपको उसी मन से मिलेंगे। वही है मोनालिसा की। मोनालिसा भी वहां एक वायरल हो जाती है। अब उस लड़की की ऐसी हालत हो जाती है कि उसे चलना क्या है, रुद्राक्ष बेचना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जहां भी जाती है वहां उसे 4 लोग घेर लेते हैं, जिधर निकलती है उधर 4 लोग घेर लेते हैं। लगभग
वो 70 से 80 हजार रुपया उसके माँ बाप ने लोन लिया था, जिससे उन्होंने रुद्राक्ष खरीदा था। और रुद्राक्ष खरीदने के बाद वो महाकुंभ प्रयागराज में आई थी। आने के बाद वो अपना काम कर रही थी, लेकिन ऐसे ही एक व्यक्ति उन्हें सोशल मीडिया पर उनकी वीडियो बनाते हैं, और बनाने के बाद इस तरीके से वायरल होती है कि हर यूट्यूबर जहां भी जाती है उसे फोटो खींचने के लिए। ये बात यहां तक गुजर जाती है कि एक दिन जो मोनालिसा होती है वो रुद्राक्ष बेचने जा रही थी, तभी वहां कई सारे लोग वहां से इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे होने के बाद उसको घेर लेते हैं, और जब घेर लेते हैं तो मोनालिसा भागने की कोशिश करती है, लेकिन वहां से चारों तरफ से लोग घेरते रहते हैं। अब वो अपना बचाव करे तो करे कैसे? अब वो क्या करती है कि जो नागा साधु होते हैं, उन नागा साधु के यानी जो उनकी कुटी सी एक जो तंबू सा बना था उसमें घुस जाती है। वहां जाने के बाद जब नागा साधु फिर लोगों को भगाना चालू करते हैं, तब मोनालिसा की यानी जान बचती है। वहां से फिर उसके माँ बाप के हवाले किया जाता है। आखिर ये गंदी हरकत क्यों करते हैं यूट्यूबर? आखिर ये चैनल वाले अपनी पॉपुलरिटी यानी व्यूज के लिए, अपनी टीआरपी के लिए ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि किसी की जिंदगी बर्बाद कर दें। आखिर वो यूट्यूबर ऐसा जब वो अपना, अगर उसके माँ बाप वहां आए थे, 50 लोगों का बंजारों का परिवार था, उन बंजारों के परिवार में एक वह लड़की की जिंदगी इस तरीके से विध्वंस करी कि आखिर वो अब निकलने की लायक भी नहीं रही, क्योंकि उस मेले में उसे एक रुद्राक्ष भी नहीं बेचा जाता। उससे जिधर भी निकलती है उधर 4-6 यूट्यूबर उसे घेरे लेते हैं। घेरने के बाद उस लड़की का इस तरीके से, यानी कोई इधर खींचता है फोटो खींचने के लिए, कोई इधर खींचता है, कोई इधर वीडियो बनाने के लिए खींचता है। अब वह लड़की की जिंदगी यानी निकल भी नहीं सकती। रुद्राक्ष बेचने तो बड़ी दूर की बात है। ऐसा होता है कि ये जो हमारे यूट्यूबर हैं, ये इनको तो अभी वो है, कभी कहीं किसी और के पीछे पड़ जाते हैं, कभी किसी और के पीछे पड़ जाते हैं, कभी किसी और के पीछे पड़ जाते हैं टीआरपी के लिए। लेकिन तुम पढ़ो इस कदर से, जो चीज जायज है उस चीज को करो। किसी के पीछे इस कदर ना पड़ो कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए, उसकी रोजी रोटी पर आंच आ जाए। यही हुआ है मोनालिसा के साथ। दरअसल मोनालिसा जो आई थी बंजारों के परिवार से, वो फिर यहाँ से यानी उसे उसके पिता सभी को छोड़कर अपनी बेटी का मुंह छुपाकर, मोनालिसा ने चेहरे पे मास्क लगाया, कपड़े यानी मुंह पर चश्मा लगाया, टोपा डाला, उसके बाद अपना भेष बदल कर वहां से और अपने पिता के साथ उस महाकुंभ से मोनालिसा को जाना पड़ा। आखिर क्यों ऐसा? आखिर ऐसे मीडिया, ऐसे यूट्यूबर्स क्यों करते हैं? आखिर ऐसे मीडिया वाले क्यों करते हैं? ऐसे कुछ पत्रकार क्यों करते हैं कि किसी के पीछे एकदम से पड़ जाना, किसी को एकदम से उठा देना, उसके बाद किसी को गिरा देना? आखिर पत्रकारिता ऐसा किस काम का, जहां उस बच्ची का जो मोनालिसा थी उसकी जिंदगी को तबाह कर दिया गया। उसके माँ बाप ने लगभग 70 से 80 हजार रुपए लोन उठाया था, उससे रुद्राक्ष खरीदा था कि हम जाकर उस मेले में, महाकुंभ में अपनी रोजी रोटी करेंगे, कुछ हमारे हाथ में पैसे आएंगे जिससे हम अपनी आगे की रोजी रोटी करेंगे। खैर, और बाकी के परिवार उस मेले में है, लेकिन जो मोनालिसा थी वो अब यानी मोनालिसा ने उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ से अपने सेफ्टी का यानी गुहार भी लगाया, क्योंकि उसके जान को यानी खतरा था। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनके पास अभी वैसे ऑलरेडी इतनी जल्दी किसी को सिक्योरिटी दे नहीं सकते, इस वजह से मोनालिसा को महाकुंभ से जाना पड़ा। और ये जो वायरल हुई है वीडियो, जिन्होंने ये किया है, खैर उन्होंने अच्छा नहीं किया। एक व्यक्ति को इस कदर परेशान करना, उसकी रोजी रोटी पर आंच लाना, उस लड़की ने क्या सोचकर यानी महाकुंभ में आई थी, वो खुद रोती हुई कह रही है कि मैं ये सोचकर आई थी कि मैं 4 पैसे कमा के बिना पैसों के कैसे जाऊं, क्योंकि जो हमने 70 से 80 हजार रुपए कर्जा लिया है उसके रुद्राक्ष खरीद लिया, अगर वो बिकेगा नहीं तो हमारा आगे का हम किसी को ऐसे इसके पैसे कैसे चुकाएंगे और हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ।